नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम सूरज ऑनलाइन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर जो बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 ये दो भी क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम आपको सब कुछ फ्री में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो लेक्चर होने वाला है ये एक इंग्लिश का ओरिएंटेशन है। ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी जनरल नॉलेज, ठीक है, और इंटेलिजेंस का जो 6th का पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है ऑलरेडी। तो ये जो है ये एक इंग्लिश का ओरिएंटेशन क्लास रहेगा। यानी आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका, उनमें क्या क्या आपके चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, और इंग्लिश का जो पैटर्न है, यानी इंग्लिश का आपका जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न में आएगा। ठीक है, और क्या आपके सिलेबस रहेंगे, किस तरह से आपके चैप्टर्स मॉडिफाई होकर रहेंगे। ठीक है, और अपन किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, और क्लास कब रहेगा इंग्लिश का, आपको सब कुछ ये इसी वीडियो में आपको क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने इस सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगर जो कुछ भी सैनिक स्कूल के रिलेटेड अगर हम इन्फॉर्मेशन डालें या क्लास भी अगर हम कुछ भी अपलोड किए तो पहले आप तक ही नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि सूरज ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी क्लास 6 और 9 जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम आपको फ्री में ही यूट्यूब पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर जो है लिखा है। ठीक है, अब नीचे देखो, अब आपको इंग्लिश का जो पोर्शन है, ठीक है, यानी आपका जो लैंग्वेज है, ठीक है, देखो जैसे कि इंग्लिश ही नहीं होता है, आपका जो सैनिक स्कूल 6th है उसमें इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट तो रहेंगे ही। ठीक है, इसके साथ में आपको और भी 11 आपके ऐसे लैंग्वेजेस रहेंगे। ठीक है, आपको टोटल 13 लैंग्वेजेस रहेंगे सैनिक स्कूल क्लास 6th में। ठीक है, तो उनमें से आप जब अप्लाई करेंगे सैनिक स्कूल क्लास 6 का, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो तब आपको किसी भी एक आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, उसी लैंग्वेज में आपका परीक्षा रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अभी यहाँ पर जो हम आपको इंग्लिश में बताने वाले हैं, ताकि वो जो क्वेश्चन है वो अगर इंग्लिश में आ जाए तो वो किस तरह से क्या पैटर्न से आएंगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो उन लैंग्वेज के टेस्ट में आपको लगभग 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अपने सैनिक स्कूल के पेपर में, क्लास 6 के पेपर में जो है आपको लैंग्वेज टेस्ट को लेकर के टोटल आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप उन आंसर्स को सही करोगे तो आपको हर क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 25 × 2 यानी 25 क्वेश्चन के अगर हम 2-2 मार्क्स मान के चलेंगे तो टोटल हमें लैंग्वेज जो टेस्ट है इसका हमें 50 मार्क्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो टोटल आपको पता है कि क्लास 6 का जो पेपर है सैनिक स्कूल का वो 300 मार्क्स का होता है, और कुल चारे आपको 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, ठीक है, यानी जीके बोलते हैं उसको, फिर उसके बाद अभी लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 125 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और आपको टोटल 300 मार्क्स रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, टिक लगाना होता है। ठीक है, और अगर आप कोई गलत आप जवाब देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपको सब कुछ बेसिक पता ही होगा, और हम पिछले हर एक वीडियो में इसके बारे में आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताएं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि आपका जो इंग्लिश है वो किस तरह से होगा और आपको क्या क्या आपके चैप्टर्स रहेंगे उसमें। ठीक है, चाहे देखो अगर आप इंग्लिश डाले होंगे, ठीक है, या वरना अगर आपके कोई भी रीजनल लैंग्वेज डाले होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, इंग्लिश तो आपको वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप इसको ढंग से पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन में होने के बहुत बहुत चांसेस है बच्चों। ठीक है, यानी आपके लैंग्वेज जो टेस्ट है इसमें आपको लगभग 90% आपको मार्क्स तो आराम से आएंगे। ठीक है, हम जो है हम आपको क्लियरली बताने वाले हैं। ठीक है, हम जो है यहाँ पर हर आपका जो चैप्टर दिख रहा है, हर एक चैप्टर में आपको क्लियरली डीपली आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम जो आपको क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको आने के बहुत बहुत संभावना होती है, चांसेस बहुत है आपको क्वेश्चन आने के लिए एग्जाम में। ठीक है, उसके लिए आप आपकी तैयारी जो है थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ढंग से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होने के लिए कोई नहीं रोक सकता बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम अब बढ़ते हैं, यहाँ पर हम चैप्टर्स देखते हैं पहले कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है बच्चों कॉम्प्रहेंशन पैसेज। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे लेक्चर बाय लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आर्टिकल, फिर वोकेबुलरी, फिर एंटोनिम्स, फिर सिनोनिम्स रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव्स रहेगा। ठीक है, एडजेक्टिव्स के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंटरजेक्शन रहेगा, फिर उसके बाद टेंस फॉर्म्स रहेंगे, फिर काइंड्स ऑफ नाउन्स रहेंगे, यानी नाउन्स जो है थोड़े बहुत काइंड्स में यानी थोड़ा बहुत डिवाइड कर चुके हैं, वो नाउन्स के काइंड्स ऑफ नाउन्स रहेंगे। ठीक है, फिर प्रोनाउंस, किस टाइप के प्रोनाउंस होते हैं वो भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस रहेंगे। फिर करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, जो आपके स्पेलिंग्स होते हैं उनको एरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उन स्पेलिंग्स को करेक्ट करना होता है, वो भी रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस। ठीक है, ये भी रहेगा, यानी आपके जो सेंटेंस रहेंगे वो किस ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है,
वो आपको रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको नीचे ऊपर कोई भी आगे पीछे वर्ड देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो यहाँ पर एक सेंटेंस है, द बॉय इज़ प्लेइंग, ठीक है। मान के चलो ऐसा एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या रहेगा यहाँ पर, बॉय द इज़ प्लेइंग, ठीक है। ऐसे कुछ तो रहेगा। आपको क्या करना होगा, वो जो सेंटेंस है उसको सही से फॉर्मेट में लाना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए द बॉय इज़ प्लेइंग, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ एक सेंटेंस फॉर्मेशन में आपके लगाना होता है, वो आपको चैप्टर आएगा। फिर यहाँ पर देखिए वर्ब्स एंड टाइप, फिर देखिए कन्फ्यूजन वर्ड्स, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। यानी क्वेश्चन का जो है टैग किससे लगाना था वो रहता है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फिर आइडम, फिर फ्रेजेस रहेंगे, आइडम एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स रहेंगे, फिर नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स, फिर राइमिंग वर्ड्स, फिर सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। एक वचन बहुवचन ये भी रहेगा आपको, ठीक है। ये सब कुछ आपको इंग्लिश का जो पोर्शन है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, हमको आराम से पढ़ाएंगे बच्चों। अगर आप इंग्लिश में बहुत ही लो है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता। थोड़े बच्चे इंग्लिश में बहुत ही लो होते हैं, लेकिन आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। जैसे कि दूसरे क्लासेस में यानी दूसरे यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं आप, यानी थोड़े बहुत क्या करेंगे वो, मतलब थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो पैसे देकर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे फंस चुके हैं कि उनको कुछ अभी समझ में नहीं। थोड़े बहुत ऐसे चैनल है जो कि वो बेसिक से चालू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आप अपने इसी सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत ही फ्रीली पढ़ सकते हैं, और हम आपको बहुत ही सिंपल यानी आपके फाउंडेशन से लेकर के आपको सिंपल पढ़ाएंगे, जो कि आपको बहुत आपको ईजी लगता है, और आप जो है इंग्लिश के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकें बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं। देखो अभी यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो कब होने वाला है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपका जो इंग्लिश का लेक्चर है क्लास 6 का, वो आपको डेली रहने वाला है, ठीक है। वो देखो जैसे कि आपका ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे से आपके क्लासेस चलेंगे। आपको 17 डेट आएगा, ठीक है, ट्यूसडे दिसंबर आएगा, ठीक है। दिसंबर मंथ है 17 दिसंबर 2024, ठीक है। आप ये डेट से आपके क्लासेस होंगे, यानी अभी कल, आज मंडे है, ठीक है, कल ट्यूसडे, तो यानी कल से ही आपके जो है क्लासेस यहाँ पर रेगुलरली चलने वाले, ठीक है। हर दिन आपका क्लास रहेगा इंग्लिश का, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश के लिए एक बड़ी सी एक नोट रखिए, ठीक है, आप नोट डाउन करने के लिए। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको क्लास के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही क्लियरली नोट्स होंगे, बहुत ही फ्रेश नोट्स होंगे, ठीक है। अगर आप उन नोट्स को एक बार देख लोगे तो आप आराम से, अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप आराम से जल्द ही आप उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बी रेडी, आप ट्यूसडे से क्लास को ज़रूर आना इंग्लिश के, ठीक है। और जैसे कि आपके जीके और इंटेलिजेंस भी क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, उधर मैथमेटिक्स भी क्लास ले रहे हैं सर लोग, ठीक है। आप हर एक क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 9th के हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर भी आपको भी क्लासेस चल रहे हैं उधर, ठीक है। जैसे कि आपका इंटेलिजेंस क्लास हो गया, ठीक है, फिर जनरल साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, सब कुछ आपका जो है क्लासेस चल ही रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स हो गया, सब कुछ आपके क्लास चल रहे हैं। और इंग्लिश में भी 9th के बच्चों को चलने वाली है, ठीक है, उनको भी एवरी डे, ठीक है, इंग्लिश हर दिन बच्चों को रहेगा, ताकि बच्चे बहुत सारे वीक होते हैं इंग्लिश में। तो हमने सोचा है कि क्यों ना आपको हर दिन इंग्लिश का क्लास रखा जाए, ठीक है। तो आपको हर दिन इंग्लिश के क्लासेस रहेंगे, बहुत 9th एंड 6th क्लास के बच्चों के लिए। तो आप लोग हर दिन ज़रूर जो है क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। आपको वीडियो बाय वीडियो प्रोवाइड करेंगे क्लासेस को, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।